दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे सार्क के बारे में। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का संगठन है। दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क इसको हिंदी में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है और संक्षिप्त में हम दक्षेस के नाम से भी जानते हैं। दक्षेप या सार्क नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसको समझिए, 7 देशों का एक सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश के ढाका में। वहाँ सार्क का गठन किया गया। इसमें 7 देश शामिल थे और यह सम्मेलन 7 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक हुआ था, याद रखिएगा। तो इसी में सार्क की स्थापना हुई। तो हम लोग सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका ही मानते हैं जो 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है काठमांडू जो नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, याद रखिएगा। दोस्तों सार्क का उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों में परस्पर संबंध को बढ़ावा देना, सामाजिक संबंध को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना, आर्थिक संबंध को बढ़ावा देना। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सके, याद रखिएगा। दोस्तों सार्क में अभी वर्तमान समय में 8 सदस्य हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है कि सार्क की जब स्थापना हुई तो 7 सदस्य थे। 8वां सदस्य 2007 में नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ था जो सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन था। इसमें 8वें राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया। 8वें राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। दोस्तों जब किसी भी संगठन का शिखर सम्मेलन होता है, शिखर अर्थात मतलब सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुख का जब सम्मेलन होता है तो शिखर सम्मेलन कहा जाता है। तो सम्मेलन में दोस्तों सदस्य के अलावा पर्यवेक्षक राष्ट्र भी उपस्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं किन किन देशों को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और ईरान, याद रखिएगा। अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ एवं ईरान। दोस्तों जब सार्क की स्थापना हुई थी उस समय निर्णय लिया गया था प्रतिवर्ष सार्क का शिखर सम्मेलन होगा, अर्थात सदस्य देश के राष्ट्र प्रमुख का शिखर सम्मेलन होगा। लेकिन आपसी विवाद, विशेष तौर पर भारत और पाकिस्तान के विवाद के कारण सार्क का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष नहीं हो पाता है। तो आइए देखते हैं। पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था जो बांग्लादेश की राजधानी, याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी है। दूसरा शिखर सम्मेलन बंगलौर में हुआ था, भारत, याद रखिएगा। दोस्तों सार्क में जो 8 देश है उसका नाम हम लोग जान लेते हैं। पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6ठा श्रीलंका, 7वां मालदीव और 8वां अफगानिस्तान। जो 2007 में सार्क का सदस्य बना था। दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ था, सार्क का शिखर सम्मेलन 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन था और अफगानिस्तान उसमें सदस्य बना था सार्क का। दोस्तों इन देशों की राजधानी और मुद्रा देख लीजिएगा। आइए सार्क ने सार्क देशों के लिए
कुछ क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जो महत्वपूर्ण है, जैसे दक्षिण विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खोले गए, तो सबको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आइए, सार्क का क्षेत्रीय केंद्र, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दक्षिण विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना नई दिल्ली में हुई है, याद रखिएगा। नई दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर सवाल आपको यहाँ से दिखेगा। सार्क कृषि केंद्र, सार्क कृषि केंद्र की स्थापना ढाका में हुई है, याद रखिएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी पूछा जाता है। सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र ढाका, सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र ढाका। अगला है सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद, याद रखिएगा। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद। सार्क ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद, याद रखिएगा ये भी। सार्क सूचना केंद्र नेपाल, सार्क सूचना केंद्र नेपाल। सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर, सार्क कोस्टल जोन मैनेजमेंट सेंटर भारत में है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, यह भी भारत में है। और सार्क फॉरेस्ट सेंटर, यह भूटान में प्रस्तावित था, जिसका निर्माण किया जा रहा है, सार्क फॉरेस्ट्री सेंटर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अक्सर सवाल पूछा जाता है और आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।